ये कोई एक्सीडेंट नहीं है देव। जो स्कूटी चलाते मुझसे गलती से हो गई। ये एक मेडिकल कंडीशन और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नॉट माय फॉल्ट देव। हर कोई बस मुझे ब्लेम ही करना चाहता है बस। हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती माँ। अब क्या करूँ मैं देव, क्या करूँ? कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है सोनाक्षी। स्टूपिड हो तुम। मैं स्टूपिड हूँ या आप स्टूपिड हो? आपको पता भी नहीं है कि मुझे कैसे फील हो रहा है। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैंने तुम्हारे सर पे बम गिराया और खुद 4 किलोमीटर दूर भाग गया। Exactly. आप मेरे साथ होते हुए मेरे साथ नहीं थे। तो कहाँ था मैं? तुम बताओ, तुम्हारे साथ नहीं था? प्लीज, आप कभी समझ ही नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकता? यही कि एक लड़की को कैसे लगता है अपनी फैमिली को छोड़ना, अपनी दुनिया को छोड़ना और एक नई दुनिया में कंप्लीट अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना। और तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक लड़का कैसा फील करता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसके बगैर खाना पीना रहना उठना सोना सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है तो कैसा फील होता है? तो रियली ये सब आपको शादी के पहले सोचना चाहिए था। Back at you, सोनाक्षी। तुमने क्यों नहीं सोचा ये सब कुछ शादी से पहले? तुम तो स्मार्ट हो ना? हो गई गलती मुझसे। सब मेरे वजह से ही हो रहा है ना देव। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। आप आराम से चोट लग जाती तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, डैम इट। फर्क पड़ता है। तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। जब तुम दुखी होती हो, तुम उदास होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। Just get lost. बटे बन जाए काजल भीतरा। I love you, Dave.
आओ, आपने तो कहा था जब मुझे दर्द होता है तो आपको फील होता है। हाँ, तुम्हें भी तो फील होना चाहिए। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो तो मुझे कैसा फील होता है। By the way, I love you too. मिस्टर बोधो तो नींद में दिखा रहा है। मिस्टर बोधरो नींद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं सो गया? Stop it, मुझे क्या पता था आप नाटक कर रहे थे। मेरे इतनी पास होगी तो मैं सो सकता हूँ क्या? चलिए अब जल्दी से उठिए, मैं ना माँ को मिस कर रही हूँ, हमें घर जाना है। मुझे उन्हें जाके ना इतना ही ठग देना और थैंक यू बोलना। चलिए चलिए उठिए, चलो। जी जी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अब गरीब की बेटी को पता नहीं है क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो कहती हूँ कि अभी फोन उठाइए और देव को फोन लगाइए, बात कीजिए उससे। अरे कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो नहीं है ना ये? नहीं भाभी, बात तो मुझे करनी है पर यूं फोन पे नहीं करनी। जब मैंने खुद उन दोनों को तनाव से दूर रहने के लिए कहा है तो मैं ही खुद देव से ये सारी बातें करूंगी तो वो परेशान हो जाएगा। हाँ आने दो उन्हें, सामने बिठाकर बात करूंगी मैं। ठीक है। आपको ना माँ को पहले ही फोन कर लेना चाहिए था, मैंने आपसे कहा भी था। सोनाक्षी अब कर रहा हूँ ना। देव? हाँ माँ, हम निकल चुके हैं यहाँ से, घर आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो कल लौटने वाले थे ना? सब कुछ ठीक तो है वहाँ पे? सारा इंतजाम ठीक है ना? हेलो माँ, आज ही निकल। हेलो 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 देव। हेलो माँ, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। फिर से कॉल करते हैं। नहीं, इट्स ओके, माँ ने सुन लिया वैसे भी कि हम आ रहे हैं। ये लोग एक दिन पहले क्यों आ रहे हैं जब सारा इंतजाम 3 दिन के लिए किया था? हाय हाय, आपने इतने मन से पूरा इंतजाम करवाया, उन्हें छुट्टी पे भेजा और उस लड़की को तो जैसे कोई कदर ही नहीं है किसी बात की। हाँ, छुट्टी इस तरह आधी छोड़ के आने का क्या मतलब है? ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ जो ये इतना क्या सोच रही है जीजी? जब आपको पूछना चाहिए था तब तो आपने पूछा नहीं। आपकी वो बहू रानी है ना, कोई काम ऐसा नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। अब आ रहे हैं ना दोनों, तो खबर लेना उनकी। मुझे पता नहीं था कि शिमला का तुम पे ऐसा असर होगा। ये देख के ऐसा लग रहा है कि शिमला ही शिफ्ट हो जाना चाहिए हमें। शिमला का थोड़ा असर, लेकिन आपका सबसे ज्यादा। कहने के लिए तो हम वहां सिर्फ 2 दिन के लिए थे, लेकिन मैं एक अलग ही दुनिया में थी। जो कुछ भी इन 2 दिनों में हुआ, मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया। तुम्हें ये बातें तभी करनी होती है ना जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। But seriously, थैंक यू। ये 2 दिन मेरे सपनों से कम नहीं थे और मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। घर पहुंचने से पहले हर मोमेंट में आपके साथ जीना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम घर पे पहुंचेंगे ना, हमारी रियल लाइफ शुरू होगी। वही भाग दौड़, फिर काम, स्ट्रेस, टेंशन, माँ के एक्सपेक्टेशंस, पापा के क्वेश्चंस और वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सोनाक्षी, ये टाइम जितना तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, उतना ही मेरे लिए भी। I'm glad कि हम दोनों यहाँ आए
और हमने रियलाइज किया कि हम दोनों क्या मिस कर रहे हैं। क्या? एक दूसरे का साथ। हमारा साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं। लेकिन अब मैं किसी चीज को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। अब हम हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को साथ में हैंडल करेंगे मिलके। प्रॉमिस? Promise. ऑलवेज? Always.